देख लिया टाइटल? जी हाँ, बिल्कुल 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए। और पता है कहाँ से? सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस अमेजोन के बाद ईबे पर। वो ये है कि आप मुल्तान में बैठे हुए, कराची में बैठे हुए, चीचू की मिलिया में बैठे हुए, आप गिलगित में बैठे हुए, आप पेशावर में बैठे हुए, आप यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर सकते हैं, राइट। और वहाँ से डॉलर्स आपके अकाउंट में आ सकते हैं। यानी आपके पास अगर 1 रुपया भी नहीं है तो तभी आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है। हमने इंशाल्लाह 95,000 लोगों को एम्पावर करना है, 95,000 पाकिस्तानियों को एम्पावर करना है। तो इंशाल्लाह अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यू विल क्रॉस 100,000 पर मंथ इन जस्ट 180 डेज। तो आज की वीडियो में हम स्पेशल गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे ही। और आज का टॉपिक ये होगा कि ईबे से कैसे मनी मेकिंग की जा सकती है, और इसको इग्नोर नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है एंड तक, क्योंकि छोटी छोटी बातें आज तक जो आप मिस कर रहे थे वो सारी की सारी आज ही क्रैक होने वाली हैं। तो इसलिए अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। जी हाँ, मेरे साथ आज मौजूद हैं कासिम सना रामे, और एम्पावरर्स को लीड कर रहे हैं और ईबे को अच्छी तरह से नॉलेज रखते हैं और आपको एम्पावर करने वाले हैं। तो इसलिए आज की बातें बड़ी गौर से सुननी है और एंड तक सुननी है। थैंक यू वेरी मच कासिम सना रामे साहब, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कासिम साहब की अच्छी बात ये लगती है मुझे कि इन्होंने सपोर्ट दे रहे हैं, पब्लिकली सपोर्ट दे रहे हैं। यूट्यूब पे इनके कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर आपने अब तक नहीं देखे तो उसको देखें, क्योंकि उसके बाद जो आपकी कन्फ्यूजन रहेगी उसको भी आंसर करेंगे इस ग्रुप में जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और फिर आपको उसके बाद जहाँ भी आप रह जाएंगे या जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, आज की वीडियो में आपको गौर से सुनना है, क्योंकि सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्री मिलने वाली हैं। फिर भी बात ना बने तो फिर जाहिर बात है थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तभी तो आप इवॉल्व होंगे। तो कासिम साहब, थैंक यू वेरी मच। जो मेरी ऑडियंस आपको पहली दफ़ा देख रही है वो आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहती है, तो सबसे पहले अपने आप को बताइएगा कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे। जी असफर भाई, मेरा जो इंट्रोडक्शन है, एक्चुअली मैं बाय क्वालिफ़िकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। नस्ट यूनिवर्सिटी से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैंने, और उसके बाद फिर मेरा एंटरप्रेन्योरल एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने अभी तक कभी कोई एक भी जॉब नहीं की मैंने। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जॉब्स अच्छी नहीं होती। जॉब्स आर वेरी गुड, बट माई चॉइस वॉज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। और ऑब्वियसली जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। इसके लिए आपको काफ़ी बड़ी कहते हैं कॉस्ट पे करनी पड़ती है, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पेशेंस, इन्वेस्टमेंट्स, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो मैंने तकरीबन 11 साल बिजनेसेस किए मैंने, और मेरे बिजनेसेस अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं चल रहे हैं, लेकिन वो तमाम कहते हैं फ़िज़िकल बिजनेसेस है। और आज से तकरीबन कोई 3.5 साल पहले जो है मैं इंटरनेशनल ई कॉमर्स में आया। नेशनल ई कॉमर्स में मैं था पहले से, और मैं इस तरीके से था कि मुझे नहीं था पता कि मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, राइट। जब इंटरनेशनल ई कॉमर्स के अंदर आया तो फिर अमेज़ोन से स्टार्ट लिया, और बस फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ईबे के कुछ रास्ते हमारे सामने खोल दिए। हमारी एक प्रोडक्ट थी ईबे के ऊपर जो हमारी कहते हैं फर्स्ट एवर हमने लॉन्चिंग की, तो हमारी बहुत हिट हुई हमारी वो, और हिट हुई जिसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डॉलर्स बने हमारे। तो बस वो उसके बाद फिर वो रास्ते खुलते चले गए। और फिर कुछ एक दो दोस्तों ने हमसे पूछा कि जी आप हमें भी बताएं कि ईबे क्या होता है। तो जब हमने उन्हें बताना शुरू किया, वो पूछते थे हम बता देते थे, वो पूछते थे हम बता देते थे। फिर उन्हें ऐसा लगा कि आपको कुछ हमें डिटेल में कंसिस्टेंसी से विद सपोर्ट बताना चाहिए। तो इस तरीके से फिर हमारे कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे स्टार्ट हो गए। मतलब वो भी कोई प्लान में नहीं थे, बस अल्लाह ताला ने वो भी कहते हैं स्टार्ट करवा दिए। अब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हमारे स्टार्ट हो गए, लेकिन हमने पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट करने से पहले हमने यूट्यूब चैनल जो है हमारा empowers.co/youtube, उसके ऊपर हमने पहले फ्री वीडियो ट्रेनिंग जो है ऑन ईबे वो हमने कहते हैं पहले डाली हमने, ताकि लोग वहाँ से देखना शुरू कर दें। और अगर उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो जो हमारा फेसबुक ग्रुप है empowers.co/group,
इसमें आएँ और आके उन्होंने अपने कोई भी क्वेश्चंस वगैरह करने हैं वो आए आके अपने क्वेश्चंस पूछें। वहाँ पे जो हमारे ग्रुप एक्सपर्ट्स हैं और जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा वो लोग कि जिन्होंने हमारी ही कम्युनिटी से काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, तो वो लोग न्यू लोगों को कहते हैं गाइड कर रहे होते हैं, और जिन लोगों को कोई रेगुलर कोई चैलेंजेस आ रहे होते हैं ईबे में तो उनको भी गाइड कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त जी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो है ही, तो इसलिए ही आपके सामने लाए हैं। तो अब आज इनसे पूछेंगे तो सही कि अकाउंट ईबे का कैसे क्रिएट होता है, फुलफिलमेंट कैसे होती है, प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से यहाँ बैठे हैं कि उसी स्किल को आप कैसे फ्रीलांस कर सकते हैं। तो कासिम भाई ये बताइएगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अमेज़ॉन की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा उन तमाम बातों से पहले कि अमेज़ॉन क्यों नहीं और ईबे क्यों? ज़बरदस्त। Amazon world's number one marketplace and eBay is world's second largest marketplace. Amazon का कुछ $335 बिलियन से ज़्यादा का GMV है, यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम के जो उसके बाद जो सेल्स होती हैं, आप उर्फिया में आप ऐसे करें, eBay पे होती है $87.36 बिलियन एज ऑफ लास्ट ईयर। इस साल का इसका ग्राफ काफ़ी अच्छा जा रहा है इसका। अच्छा, चूंकि वो दुनिया की नंबर 1 मार्केट प्लेस बन गई है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कंप्लाइंस बहुत सख्त होती चली जा रही है, यानी कि सेलर्स के लिए वो मार्केट प्लेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। अच्छा, फिर वहाँ पे वर्ल्ड क्लास कंपटीशन है, यानी कि जो दुनिया के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो इस वक्त अमेज़ॉन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए कम्पीट करना मुश्किल है। अच्छा, इसी तरीके से अमेज़ॉन की फ्रीलांसिंग सर्विसेज देने वाले लोग कहते हैं बहुत सारे हैं, और अमेज़ॉन का लर्निंग कर्व जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो अमेज़ॉन पे तो आपने आना ही आना है, देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन, अमेज़ॉन पे आपने आना ही आना है। बट इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू द ई कॉमर्स वर्ल्ड, अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट ले रहे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम ईबे। क्यों? क्योंकि ईबे पे एक तो इसका लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ईबे के ऊपर आपने अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है वो आसान है, ईबे पे आपने अपनी अगर कहते हैं प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च करनी है तो वो आसान है, और ईबे पे जो आपका फर्स्ट डॉलर है, यानी कि जो आपकी पहली कमाई है, वो आपकी कमाई निस्बतन काफ़ी जल्दी हो जाती है आपकी। अच्छा, अब चूँकि आपकी ये कमाई काफ़ी जल्दी हो जाती है तो ये फिर आपको मोटिवेट कर देती है, आपको एक यकीन आ जाता है कि भाई डॉलर्स बनते हैं, ई कॉमर्स के अंदर कहते हैं पैसा बनता है, और इस तरीके से आप फिर आगे चलते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर आप ई कॉमर्स वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं तो एक बिग विजन लेके एंटर हों कि आज अगर आप ईबे से स्टार्ट ले रहे हैं तो आपने फिर कहाँ कहाँ अपने बिजनेसेस फैलाने हैं, बट स्टार्ट फ्रॉम ईबे ताकि आपके जल्दी से डॉलर्स बनने शुरू हों आपके, ये वजह है। ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कंपैरिजन कर दिया है कि इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन। स्टार्ट करें ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, अगर आना चाहते हैं तो फिर ईबे से स्टार्ट करें, जाना अमेज़ॉन पे है, बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है तो डेफिनेटली मसले भी ज़्यादा होंगे। तो अच्छा रोड मैप जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। अच्छा कासिम भाई, मोटिवेट हो गए जी हमारे देखने वाले, अब कहते हैं जी जल्दी से काम शुरू करा दें ईबे पे। अकाउंट कैसे क्रिएट होगा? पाकिस्तान से होगा, यूके का बंदा चाहिए, अमेज़ॉन की तरह कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे होगा? यानी कि ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं। इससे पहले इस पर भाई मैं वो एक बात और कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको ना राइट माइंडसेट चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एंटर होंगे ईबे के ऊपर काम शुरू करेंगे और एकदम से आसमान से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना। अच्छा, तो सबसे पहले जो राइट माइंडसेट है वो ये कि लाइक एनी अदर बिजनेस इट्स अ बिजनेस, जो उसमें रिस्क हैं उसी तरह के मिलते जुलते रिस्क यहाँ पर भी हैं, राइट। जितनी आपने मेहनत वहाँ पे करनी है कुछ उसी तरह की मेहनत यहाँ पे भी करनी है। बस कुछ इसकी अच्छाइयाँ हैं, वो ये है कि आप मुल्तान में बैठे हुए, कराची में बैठे हुए, चीचू की मिलिया में बैठे हुए, आप गिलगित में बैठे हुए, आप पेशावर में बैठे हुए, आप यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर सकते हैं, राइट, और वहाँ से डॉलर्स आपके अकाउंट में आ सकते हैं, राइट। तो पहले तो ये कि ना ये जहन बना लें कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोई क्विक गेट रिच स्कीम नहीं है, एक बात। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आपने गाड़ी नहीं सीखी और आप उसको एक हाईवे पे ले आए हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यानी कि बड़े बड़े सेलर्स बैठे हैं वहाँ पे, तो क्या होगा? चांसेस ऑफ एक्सीडेंट विल बी वेरी हाई, कुछ भी हो सकता है आपके साथ।
तो इस वजह से ना पहले तो हम स्ट्रांगली कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि लर्न, इन्वेस्ट ऑन योर लर्निंग। हो सकता है कि मैं जब ये वाली बात बोल रहा हूँ तो आपकी ऑडियंस में से कुछ लोग ये समझ रहे हों या उनके जहन में कोई ऐसी बात आ रही हो कि ये अभी अपना कोई मंजन सेल करना चाहेंगे, ये भी अपना कोई कोर्स सेल करना चाहेंगे। अगर किसी के जहन में ऐसी बात आ रही है तो उसको ना पहले अपनी सोच एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यानी कि बजाय ये कि वो मेरे थैंकफुल हों, बजाय ये कि वो असबर अली के थैंकफुल हों कि एक इंटरव्यू के दौरान उनके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जा रही है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ लर्न करनी है जहाँ से वो जल्दी से डॉलर्स बनाने शुरू कर सकते हैं, और जो इससे पहले वो मोटिवेट हो चुके हैं कि वो डॉलर्स बनाना चाह रहे हैं, तो उनको एक पाथ हम देने लगे हैं, बजाय वो इसके ऊपर थैंकफुल हो, उनके जहन में एक नेगेटिव थॉट आ रही है। तो जब तक वो नेगेटिव थॉट है तब तक तो उनकी कहते हैं ग्रोथ नहीं होती। हाँ, अगर वो इसको ये समझेंगे कि जी हमें एक गाइडेंस मिल रही है और उस गाइडेंस में अगर हमने जल्दी अचीवमेंट करनी है हमने, तो उसके लिए हमारा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, तो येस वो बहुत जल्दी कहते हैं ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये वाला पहले तो राइट माइंडसेट कि अपनी ग्रोथ पे, अपनी लर्निंग के ऊपर वो इन्वेस्ट करने के लिए अगर वो तैयार हैं तो फिर उनके लिए ये है कि वो ईबे को लर्न करें, सीखें। 2 महीने लगते हैं अगर वो एम्पावर से आके अगर कहते हैं सीखना चाहते हैं तो 2 महीने का एक फोकस्ड डेडिकेटेड एक्टिविटी है। अगर वो डेली 4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी भी तो पड़ा है ना, ठीक है, कितना 30, 40, 50 हज़ार, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक पहुँच गए। तो 2 महीने यहाँ पे दे लें, उसके बाद मतलब मज़ीद 180 दिन अच्छे तरीके से काम कर लें, फॉर श्योर इंशाल्लाह वो 1 लाख रुपये एटलीस्ट इससे ऊपर कहते हैं निकल जाएंगे आराम से। वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स कि जिसमें यानी कि लोग बहुत ऊपर तक गए हैं। बल्कि अभी यानी कि एग्जाम्पल्स कहते हैं बहुत सारी हैं, उसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, मिडिल एज लोग भी हैं, अबव 50 लोग भी हैं, अबव 40 लोग भी हैं उसमें। अच्छा, अब जब ये वाली लर्निंग कर ली तो अब पाकिस्तान से ईबे का अकाउंट बनता है और उस अकाउंट के ऊपर सेल्स भी कर सकते हैं आप। बहुत सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो शिप फ्रॉम पाकिस्तान है वो आप कहते हैं सेल कर सकते हैं। आप कहते हैं जो जेम स्टोन्स हैं पाकिस्तान के, वो आप सेल कर सकते हैं इस ईबे अकाउंट के ऊपर। लेकिन हम एक चीज़ कहते हैं, जब हम कहते हैं ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को वो एक चीज़ बताने की, समझाने की, उनके माइंड में इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं कि राइट, आपको अपने ईबे अकाउंट पे तो काम करना है, उसकी हेल्थ भी बनानी है, लेकिन जो इंस्टेंटली बड़े डॉलर्स आपने बनाने, बड़े से यहाँ पे हमारी मुराद है 500 से 1000 डॉलर, अभी हम फ़िलहाल ज़्यादा की अभी हम बात नहीं कर रहे। तो उसके लिए आपने कहते हैं अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज ऑफ़र करनी शुरू करनी है आपने, राइट। और अभी चूँकि आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा कि जी हमने वो कि फ्रीलांसिंग से हमारी अर्निंग कहते हैं कैसे स्टार्ट होगी, हमारा मॉडल कुछ और है। हम कहते हैं कि अभी फाइवर, अपवर्क पे अभी नहीं जाना आपने, राइट, क्योंकि एम्पावरर्स ना देखती है कि गैप्स कहाँ पे हैं और उन गैप्स को हम फिल करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों की उन गैप्स में एम्पावरमेंट हो। अच्छा, अब उसमें हम कहते हैं कि आपको अगर एक फ्रीलांसिंग सर्विसेज आपने देनी शुरू करनी है, ईबे आपने सीख लिया, ईबे के अब आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग का, लिस्टिंग का, ऑर्डर प्रोसेसिंग का, कस्टमर सपोर्ट का एक बड़ा साउंड नॉलेज और स्किल आपके पास आ गई। अब आपने करना क्या कि आपने एम्पावरर्स का जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप हमारा empowers.co/group, वो जहाँ पे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी कहते हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, और अभी वी आर थिंकिंग टू ओपन इट फॉर डेवलप कंट्रीज़। ये जो हमारा कहते हैं पब्लिक ग्रुप है, यहाँ पे एक बहुत सारी ऑडियंस बैठी है जो आपसे आपकी सर्विसेज लेने के लिए तैयार है। और इसी तरीके से आप एटलीस्ट एक गोरे ग्रुप को, एक ऐसा फेसबुक ग्रुप जो ईबे पर हो, और उसको आपने ज्वाइन करना है। अब आपने करना क्या है कि अब आपने जैसे जैसे आप ईबे सीखते जा रहे हैं, अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी आप पास आउट नहीं हुए, अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, और हमारे जो कहते हैं ट्रेनर्स हैं वो उनसे उनकी इस एक्टिविटी का ट्रैक साथ मंगवाते हैं। अब आपने करना ये है कि वीक में आपने 2 पोस्ट करनी है आपने एम्पावर्स के ग्रुप में, और वही 2 पोस्ट आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है गोरे ग्रुप में। पर्पज़ ये है कि 30 डेज़ के अंदर आपने मशहूर होना है उस एक गोरे ग्रुप के अंदर, यानी कि 1 एंड ओनली 1 गोरे ग्रुप के अंदर, और इसी तरीके से एम्पावर्स के ग्रुप के अंदर। आपको उस फाइवर की, आपको अपवर्क की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको 30 डेज से पहले यहीं से काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। अब जब काम मिलना स्टार्ट हो गया आपको, ठीक है,
अब आपने अगर अपनी कहते हैं फाइवर की प्रोफाइल बनाई हुई है, आपने अगर अपनी अपवर्क की प्रोफाइल बनाई हुई है, अब आप 1 या 2 माह के बाद अपने उन क्लाइंट्स को, अब आप अपनी उन प्रोफाइल्स के ऊपर लाना शुरू कर दें, ताकि आपका वो जो मसला है कि जी मैं अब फाइवर पे बिल्कुल नहीं हूँ, अपवर्क पे बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कहते हैं काम नहीं मिलता। ऑब्वियसली आपको काम क्यों मिले? क्योंकि आपके मुकाबले में 5-5, 6-6, 7-7 साल पुरानी कहते हैं प्रोफाइल्स हैं, जिन्होंने 50-50 हज़ार डॉलर से ज़्यादा की अर्निंग की हुई है। तो लोग आपको काम क्यों देंगे? लोग तो उनको काम देंगे, उस फिलिपीनी को, उस इंडियन को, उस यूक्रेनी को देंगे, काम देंगे। तो हम कहते हैं कि फेसबुक से आप क्लाइंट्स पकड़ें ताकि इंस्टेंटली आपके 500, 600, 700 डॉलर्स बनने शुरू हों आपके। और जैसे ही आपके वाले डॉलर्स बनने शुरू होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है आपका। और फिर उन क्लाइंट्स को अगर आपने फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांस पे आपने लाना है तो आप साथ साथ लाना शुरू कर दें। अच्छा, आपने बता दिया फ्रीलांसिंग का, बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक आपने बताई कि फ़ेसबुक में किस तरह इस्तेमाल करना है, उस टेक्निक को कैसे यूज़ करते हुए जो है वो आपने स्ट्रीमलाइन करना। अच्छा, सॉरी मैं आपके लिए बात काट रहा हूँ, ये अब सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बातें नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स इस तरीके से बहुत सारे क्लाइंट्स उठा चुके हैं और वो बहुत सारे डॉलर्स रेगुलर बेसिस के ऊपर इस टेक्निक से अर्न कर रहे हैं, फेसबुक एंड लिंक्डइन। सही है। अच्छा, अब आपके डिस्कशन से मैं ये समझाऊं कि आपने कहा कि ईबे का अकाउंट जो है वो पाकिस्तान का भी यूज़ हो सकता है और उसमें आप पाकिस्तान से ही शिप भी कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है ऐसा। अच्छा ठीक है जी, आपने अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब बात आती है जी प्रोडक्ट पे, कि प्रोडक्ट के क्या आप आइडियाज़ देंगे या उसके ऊपर रिसर्च। एक आम बंदे को डेफिनेटली आपकी वीडियोज़ देख के वो आइडिया लेगा, पर आज क्या आपके पास गिव अवे है उनके लिए? जी इसमें भाई, इसमें सबसे पहले तो उनके लिए एक फ्री लर्निंग का कहते हैं गिव अवे है। वो ये है कि empowers.co/EFC, एम्पावर्स फ्री कोर्स। इसमें एज ऑफ नाउ कुछ 64 से ज़्यादा डिटेल वीडियोस हैं। अगर वो इसको भी देख लें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज उनके पास आ जाता है। उसको अगर वो प्रैक्टिस करें तो इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी जहाँ तक आपने प्रोडक्ट्स की आपने बात की, तो प्रोडक्ट्स डिफरेंट तरह की हैं। एक है कि ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट्स। अच्छा, दूसरा ये है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो उन्होंने सोर्स की पाकिस्तान या फिर चाइना से, और उन प्रोडक्ट्स को यानी ख़ुद से उन्होंने बाय की और उसको उन्होंने सेल करना शुरू किया है ईबे पे। अच्छा, तीसरा ये है कि शिप फ्रॉम पाकिस्तान आइटम्स, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स कि जो वो पाकिस्तान से आइटम बाय आइटम शिप करवा रहे हैं और भेज रहे हैं डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। या उन्होंने 1 या 2 कार्टन्स यानी कि एसपीडी, स्मॉल पार्सल डिलीवरी जो है, उन्होंने 2-4 कार्टन्स बना के भिजवा दी हैं किसी भी टारगेट कंट्री के अंदर। और वहाँ का जो फुलफिलमेंट सेंटर है, जिसे हम 3PL या वेयर हाउस भी बोलते हैं, वो उसके बिहाफ के ऊपर पिक, पैक और शिप कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि ड्रॉप शिपिंग की ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है, उसमें एक वो एक मतलब ये जो मैंने लिंक बताया था empowers.co/EFC, इसमें जाकर अगर वो प्रोडक्ट हंटिंग वाली वीडियोस देखते हैं तो वो बहुत डिटेल के अंदर वाली चीज़ बताई हुई है। मोटी सी अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं या कहते हैं ब्रेकेबल हैं या कोई चीज़ें अप्लाई करने वाली हैं या खाने वाली हैं, मतलब ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें आप। किचन, गार्डनिंग, पैट्स, मतलब कुछ भी इस तरह की प्रोडक्ट्स जिन्हें कोई बैटरी पावर नहीं चाहिए, जो आसानी से टूटती नहीं है, जिनकी कोई शेल्फ़ लाइफ, कोई एक्सपायरी वाला मसला नहीं होता, उन प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाएं और उसको लिस्ट करना शुरू कर दें। और देख लें कि अगर ईबे पे लास्ट ये जो 30 डेज़ हैं, 1 माह में, अगर उनकी कोई 30 सेल्स भी अगर उस प्रोडक्ट की है तो उसको वो ईबे पे लिस्ट कर लें और उसको सोर्स कर लें, मतलब किसी भी ऑनलाइन रिटेलर से या होलसेलर से सोर्स कर सकते हैं। जहाँ तक उन्होंने चाइना से या पाकिस्तान से अपनी स्टॉक प्रोडक्ट्स वगैरह भेजनी है तो उसमें वो इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, अगर ईबे पे जिस प्राइस पे अगर वो सेल हो रही है और वो सारी कैलकुलेशन देख के अगर उन्हें लगता है कि उन्हें $2-4 बचते हैं, तो वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें। लेकिन उसमें ज़रूरी ये है कि वो किसी ऐसी प्रोडक्ट में जाएं जो $15 से $35 के दरमियान में उसकी रिटेल प्राइस हो। ज़्यादा क्योंकि कम प्राइस होती है तो उसमें उन्हें मार्जिन अच्छे नहीं बचते, हाई प्राइस होती है तो उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अब जो आपका तीसरा पॉइंट था कि प्रोडक्ट्स में ही कि पाकिस्तान से वो क्या भेजें, तो पाकिस्तान से वो जो पाकिस्तान के जेम स्टोन्स हैं, जो पाकिस्तान के रॉ जेम स्टोन्स हैं, उनको भेज सकते हैं। इसके अलावा जो वज़ीराबाद की डमस्कस स्टील की नाइफ्स हैं या सॉर्ड्स हैं या सोवेनियर्स हैं, तो इस तरह के कहते हैं बहुत सारे आइटम्स हैं उनके।
इसी तरीके से जो हमारा सियालकोट है वहाँ के कहते हैं बाइकर सूट्स, बाइकर शूज़ लंबे लंबे होते हैं, वो लेदर की संग के कहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्ट्रैप्स हैं, वॉलेट्स वगैरह हैं। इसके अलावा anti-RFID यानी कि वॉलेट्स होते हैं, वही इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा कराची, लाहौर, मुल्तान से बहुत सारी ऐसी छोटी 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 कहते हैं प्रोडक्ट्स जा रही हैं। इवन वुड यू बिलीव कि आपने अगर कभी जुमे की नमाज में किसी आलिम को देखा हो कि वो रेड कलर का एक वो रुमाल पहनते हैं, उसी को आप अगर डेजर्ट ब्राउन कलर कर लें, आप उसे डेजर्ट कलर कर लें, तो वो अमेरिकन आर्मी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है और वो मुल्तान से बनता है। अच्छा। वो कहते हैं कराची से बनता है, वो कहते हैं लाहौर से बनता है। तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो वो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, स्ट्रॉन्ग लर्निंग इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बताया कि जी 30 डेज़ के अंदर अगर 30 ऑर्डर्स आ जाते हैं तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और उसके ऊपर काम शुरू करें। और इसी तरह 15 to 30 का आपको बता दिया प्राइस टैग कि जी इस प्राइस रेंज के अंदर आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान से भी शिप कर सकते हैं। अब बात आ जाती है जी कि फुलफिलमेंट की, कि कहाँ से उठाना है, रखना है, वहाँ वेयर हाउस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारा क्या काम करता है अमेज़ॉन की तरह। मतलब अमेज़ॉन FBA जिस तरह हम सबको पता है कि अमेज़ॉन अपने पास रख लेता है, तो वहाँ क्या हमें वेयर हाउस चाहिए और उसका फ़ायदा क्या होगा? असल में जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, जिन्हें हम यानी कि 3PL भी बोलते हैं, इसके बगैर तो ईबे का जो इकोसिस्टम है ये कंप्लीट नहीं होता। अब अमेज़ॉन के तो अपने कहते हैं फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, तो चूँकि ईबे में इस चीज़ की कहते हैं कमी थी, तो एम्पावरर्स का ये जो इकोसिस्टम, ये जो बायोस्फीयर है, इसमें यानी कि हमने जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं वो भी अरेंज किए हैं UK, US, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में। और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उन्होंने अपनी कोई प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहते हैं फुलफ़िल करानी है उन्होंने, तो वो उन फुलफिलमेंट सेंटर्स में भेज देते हैं और वहाँ से उनके बिहाफ के ऊपर वो जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं वो उनके क्लाइंट्स को वो चीज़ें भेज देते हैं। और अभी इस वक्त कहते हैं बहुत सारा जेमस्टोन और जेमस्टोन बेस ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ़िलहाल अभी कहते हैं US में जा रही हैं, आगे फिर ऑस्ट्रेलिया और UK में भी इंशाल्लाह होपफुली इसी महीने के अंदर मूव कर रही हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं तो हम इंशाल्लाह बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी इन फुलफिलमेंट सेंटर्स में अरेंज कर दें, ताकि बस स्टूडेंट्स ईबे सीखें और उसके बाद प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू करें। ये इंशाल्लाह हमारा विज़न है कि हम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। सही जी, ज़बरदस्त। और अगर आप परेशान थे फुलफिलमेंट सेंटर के लिए और कोई क्रेडिबल ढूंढ रहे थे पार्टी, तो आपको मिल गई है और ये आपको असिस्ट करेंगे और बताएंगे कहाँ क्या चीज़ अगर आपने रखवानी है, फुलफ़िल करानी है, तो वो भी अपॉर्चुनिटी यहाँ से आपको मिल सकती है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट के एम्पावरर्स का विज़न क्या है? हाँ जी, इसमें असपर भाई ऐसा है कि जो ईबे है इसके 19 मिलियन सेलर्स हैं, यानी कि 1 करोड़ और 90 लाख सेलर। एम्पावर्स का एक तो ऑर्गेनाइजेशनल विजन है, एक हमारा यानी कि 5 इयर्स का एक गोल है जिसे हम एक शॉर्ट विजन भी हम लोग बोलते हैं। अभी मैं बेसिकली उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें यह है कि हमने इंशाल्लाह दिसंबर 2027 तक हमने इंशाल्लाह जो 0.5% ऑफ टोटल ईबे सेलर्स, यानी कि 19 मिलियन का जो 0.5% है वो बनता है 95,000, 95,000। हमने इंशाल्लाह 95,000 लोगों को एम्पावर करना है, 95,000 पाकिस्तानियों को एम्पावर करना है कि वो ईबे की फ्रीलांसिंग में, ईबे की कंसल्टेंसी में, वो ईबे की प्रोडक्ट सेलिंग में, वो एनीथिंग रिलेटेड टू ईबे में आएँ और हर महीने सिर्फ $1,000 कहते हैं पाकिस्तान लाना शुरू कर दें बाहर से। तो ये एक कैलकुलेशन हमारी बनती है $1.14 बिलियन पर एनम की। ख़ासा बड़ा टारगेट है, ख़ासा ज़्यादा कहते हैं चैलेंजिंग टारगेट है, बट वी आर फोकस्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब शायद अल्लाह का फ़ज़ल है कि ये हमारा फोकस है, ये हमारी सोच है कि फिर कनेक्टेड पाकिस्तान में आपके साथ भी मुलाकात हुई और आपने इनवाइट किया कि जी यानी कि मैं आऊँ और इंटरव्यू हुआ वो आपके साथ। तो डेफिनेटली ये जो इंटरव्यू है ये भी उस विजन के अंदर कहते हैं कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है उस तक भी ये वाली आवाज़ पहुंचेगी। आपकी ऐसी बहुत सारी ऑडियंस जो भी आपकी सब्सक्राइब नहीं है, जिन्होंने जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, लेकिन वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे और जो आपके पेज पे लोग हैं वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ भी कहते हैं कंट्रीब्यूट करेगी उस वाले विजन में।
जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल विजन जो है वो बेसिकली हमारा ये है कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी और रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनको हमने ना एक अम्ब्रेला एम्पावर्स के अंडर लेके आना है, जहाँ पे ये मिल के जो ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं उसको डोमिनेट कर सकें। वी हैव अ वेरी क्लियर विजन, यानी कि ये हमारी स्टेटेड है, लिखा हुआ है, हमारी ये विजन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, हमारे ऑफिस के अंदर लिखा हुआ है, और हमारी जो टीम है वो भी इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती है। सही है, बहुत ज़बरदस्त विजन है। और एक कैंपेन जो है, ऐसी बहुत सारी कैंपेन्स छोटी छोटी कतरा कतरा जमा होता है तो तभी समंदर बनता है। और इस कॉज को जो है आप सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को शेयर करने के बाद। और क्विकली जो है वो बताएं आपको ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है। हाँ जी, इसमें ये कि अगर तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो तब भी आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं, यानी आपके पास अगर ₹1 भी नहीं है तो तभी आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं है। empowers.co/EFC ये हमारा बिल्कुल कहते हैं फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यूट्यूब की एक कहते हैं प्ले लिस्ट है, आप यूट्यूब पे चले जाएं, प्ले लिस्ट के ऊपर कहते हैं क्लिक करें और एम्पावर्स eBay फ्री कोर्स की जाके वो वीडियोज़ देखनी शुरू कर दें, या empowers.co/EFC लिखें और वो खुद खुल जाएगा। अच्छा, और आपको कोई भी क्वेश्चन हैं, आप हमारा जो ग्रुप है फेसबुक ग्रुप empowers.co/group उसमें आके पोस्ट करें और वहाँ पे आके आप पूछते रहें। वहाँ पे हमारे ग्रुप एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो आपको गाइड करते हैं। अच्छा, अब आप अगर बहुत एग्रेसिव हैं, अगर आप वाक़तन अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप वाक़तन 180 डेज़ या इससे पहले ₹1,00,000 या इससे ज़्यादा की अर्निंग पे आना चाह रहे हैं और एक सुपरवाइज्ड लर्निंग आप कहते हैं लेना चाह रहे हैं, और जिसमें आपको यानी कि व्हाट्सएप की भी सपोर्ट मिल रही हो, आपको एक डेडिकेटेड जो फेसबुक ग्रुप है उसकी भी सपोर्ट मिल रही हो, आप स्केजुअल कॉल्स भी आप कर सकें, आपके पास रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशंस भी हों आपके पास, और जो एम्पावर्स का एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर है ई-बॉस के नाम से, वो बेसिकली कहते हैं क्लाउड टूल है जिसके थ्रू आप अपनी ऑर्डर फुलफिलमेंट और प्रोडक्ट हंटिंग और बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी सपोर्ट जो आपको एम्पावर्स के अंडर मिलती है। उसके लिए एम्पावर्स के 2 तरह के हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। एक होता है जूम पे जो यानी कि हमारा अभी 14 नवंबर से इंशाल्लाह कहते स्टार्ट हो रहा है हमारा, और ये एवरी सेकंड मंथ होता है हमारा, एवरी सेकंड मंथ। इसमें एक ये बहुत एग्रेसिव हमारा बहुत डिटेल लाइव eBay अकाउंट्स पे लाइव eBay इन्वायरमेंट में जूम के ऊपर आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। एक एक आपको कहते हैं क्लिक करके बताया जाता है, गाइड किया जाता है आपको। अगर आप ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लें तो आप eBay के चीते बन जाते हैं आप। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये बेसिकली 24 सेशंस होते हैं ये, और एक सेशन इसमें जेमस्टोन्स का होता है, यानी कि टोटल कहते हैं 25 सेशंस होते हैं ये। और इसमें साथ असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिस है, इसके अलावा जो क्लाइंट हंटिंग है जो फेसबुक की मैंने अभी आपके साथ कहते जिक्र किया था, वो भी बेसिकली पार्ट है आपकी इस वाली ट्रेनिंग का। इस ट्रेनिंग का नाम है EBC, एम्पावर्स eBay बिजनेस कोर्स। अच्छा, अगर आप मुल्तान, लाहौर या फिर कहते हैं पेशावर में आप अगर हैं तो यहाँ पे हमारे इंक्यूबेटर्स हैं। तो जो जिन शहरों में हमारे इंक्यूबेटर्स हैं वहाँ पे एक हमारा प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं RTT, रियल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें ये होता है कि आप इंक्यूबेटर में फॉर 3 आवर्स 3 घंटे के लिए आप आकर बैठते हैं और आप आके चीज़ें सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आपके ट्रेनर सामने बैठे होते हैं, आपने कुछ भी पूछना हो आप उनसे पूछ सकते हैं, ताकि आपका कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम से कम हो। तो इसमें ये कि अगर आप फोकस्ड हैं, विलिंग हैं, आप 180 दिनों से पहले ₹1,00,000 पर मंथ तक कहते हैं पहुँचना चाहते हैं। 2 के हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 90 डेज़ या 60 डेज़ से पहले भी इसको क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 180 दिनों में आप अगर पहुँचना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर ये इन्वेस्टमेंट करें इस अपनी लर्निंग के ऊपर। तो इंशाल्लाह अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यू विल क्रॉस 100,000 पर मंथ इन जस्ट 180 डेज़। 180 डेज़ में क्रॉस कर सकते हैं आप। और फ्री सोर्सेज भी बता दिए हैं, पेड सोर्सेज भी बता दिए हैं, तो अब बहाना नहीं चलेगा। ये थे कासिम सनारामे और इन्होंने आपको बड़ा डिटेल में eBay बताया और आपको रिसोर्सेज भी दे दिए हैं। तो अगर आप कहीं भी रुके हुए हैं तो आज से ही शुरू करें। और अगर आपने अब तक YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया या फेसबुक पेज नहीं फॉलो किया और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे। अल्लाह हाफ़िज़।